जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे युवा के मन में ये सवाल रहता है कि वो कैसे पता करें कि वो राजनीति में लीडर हैं, राजनीति के लिए बने हैं, क्या राजनीति वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उनको अपनी एबिलिटी पे डाउट होता है, क्योंकि राजनीति में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप राजनीति में लीडर हैं या तो आप राजनीति में फॉलोअर हैं। तीसरा राजनीति में कोई भी चीज़ नहीं है और इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस दोनों कैटेगरी के बाहर होगा। या तो आप लीडर हैं या तो आप फॉलोअर हैं। तो अब सवाल है कि कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता लगाएं कि आप लीडर हैं या आप फॉलोअर हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आती है आपके साथ, किसी भी क्षेत्र में, अपने घर में किसी भी तरीके की मुश्किल परिस्थिति आती है, तो आप क्या करते हैं, आपका बिहेवियर क्या कहता है उस समय में। क्या आप उस मुश्किल परिस्थिति से भागना चाहते हैं क्या, या फिर आप उस मुश्किल परिस्थिति को डटकर सामना करना चाहते हैं। क्या आप ऐसा कोई माहौल बन गया जहाँ पे थोड़ा माहौल परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, उस समय में आपका क्या रवैया रहता है, क्या बर्ताव रहता है। अगर आप उस मुश्किल परिस्थिति को सामना करने के लिए आप तैयार रहते हैं, आपका ऐसा इंटेंशन रहता है कि हाँ मैं उस परिस्थिति को मैं देखूंगा, मैं उसको झेलूंगा, तो फिर कहीं ना कहीं आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है। क्योंकि ये गुण लीडर्स में होते हैं, वो मुश्किल परिस्थिति से बिल्कुल नहीं घबराते, वो उस परिस्थिति में जाकर उसका सामना करना चाहते हैं और चैलेंजेस उनको पसंद होती है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना जानते हैं। क्योंकि राजनीति में जो भी लीडर्स हैं, किसी भी फील्ड के लीडर हों, मुश्किलें तो आएंगी और ये ऐसा रास्ता है जहाँ पे हर कदम पे आपको चैलेंजेस ही आने हैं। तो अगर आपको चैलेंजेस से डर लगता है, अगर आपको मुश्किल परिस्थिति से डर लगता है, तो फिर कहीं ना कहीं आप लीडर नहीं हो सकते हैं, आप हो सकता है आप फॉलोअर की कैटेगरी में हो। और इसी से दूसरा पॉइंट आता है, आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आपके घर में, आपके घर के बाहर, आपके टीम में, आपके जॉब प्लेस पे आप जो भी काम करते होंगे, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। देखिए कि कहीं पे भी अगर गलत हो रहा है तो क्या आप गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। क्या आप में वो हिम्मत है कि आप जहाँ पे भी गलत हो रहा है और आप अगर उसको देख रहे हैं तो आप बिना वहाँ पे अपनी भूमिका, अपनी बात रखे हुए, गलत को गलत, जहाँ पे आपको कुछ करना चाहिए वहाँ पे किए हुए, आप वहाँ से साइड होके निकल तो नहीं जा रहे हैं, आप उस जगह से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, आप उस चैलेंजेस को फेस करने से डर तो नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना होगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी नेचर क्या है। अगर आप उस गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके सोसाइटी में हो सकता है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो सकते हैं। अगर आपको गलत को गलत बोलने की आपके पास करेज है, अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं, जाने अनजाने कर रहे होंगे, तो आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है। और लीडर्स हमेशा गलत को गलत बोलते हैं और जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं तो उनमें वो गट्स होता है, उनमें करेज होता है कि वो गलत को गलत बोल सकते हैं। तीसरी चीज़, जिस दल या नेता या जिस भी विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, किसी न किसी विचारधारा से आप जुड़े हुए होंगे, किसी न किसी पार्टी को आप जाने अनजाने सपोर्ट कर रहे होंगे, तो क्या आप उस पार्टी से, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, या उसके नेता से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। अगर वो पार्टी कुछ गलत कर रही है तो क्या आपके पास वो गट्स है कि आप उससे सवाल कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, राजनीति में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो सब कुछ सही करती है, या ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो हर चीज़ गलत करती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हर पार्टी अपने अकॉर्डिंग जो उसको सूट करता है उसके हिसाब से उसको रणनीति बनानी पड़ती है। तो वो चीज़ें कभी कभी सही भी होती हैं, कभी कभी उसे दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। तो क्या आप सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप अपने उस नेता से, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसके आप फैन हैं, उससे आप सवाल करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं रखते हैं? अगर आप अपने पार्टी से भी सवाल कर रहे हैं, अगर अपने नेताओं के गलत नीति पे भी आप सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है और आप फॉलोअर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप अपने नेताओं को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, अगर गलत दिशा में भी जा रहा है तो आप उसके पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं लीडरशिप आप में नहीं, कम है, और आप फॉलोअर्स की कैटेगरी में ज़्यादा आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक फॉलोअर खुद को लीडर बना सकता है, वो लीडरशिप स्किल्स, अपने आप को लीडरशिप स्किल सिखा सकता है, सीख सकता है, और एक फॉलोअर भी लीडर्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप अभी कहाँ पर हैं, अभी आपकी प्रेजेंट लीडरशिप स्किल कितनी है
और उस स्केल को में क्या क्या कमी है जिसको कि आपको इम्प्रूव करके उस स्केल को बढ़ाना होगा। तो एक फॉलोअर भी धीरे धीरे लीडरशिप स्केल को बढ़ाकर एक अच्छे लीडर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके आइडेंटिफाई करना होगा। और उसमें अगर मदद की ज़रूरत हो तो हमारी बिग कंसल्टेंसी भी उसमें आपकी मदद करेगी, जो राजनीतिक रोडमैप भी बनाती है और लोगों को गाइडेंस भी देती है, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में उन्हें मदद भी करती है। तो उसके लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एडवाइजर भी हैं जिनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप लीडर हैं या आप फॉलोअर हैं। अगर आप लीडर हैं तो आपको उसी दिशा में और अच्छे से इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आप फॉलोअर हैं तो फिर जितनी जल्दी आप फॉलोअर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़कर लीडरशिप के गुण अपनाएंगे, अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपके सफलता के चांसेस, किसी भी फील्ड में आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आया होगा। इसी तरीके की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।